इश्क की इजाज़त क्या इस्लाम नहीं देता है? क्या इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से इश्क की इजाज़त है और बाकी आप इश्क नहीं कर सकते हैं? आज इसी प्यार मोहब्बत की बात हम अपने शो क्या कहता है इस्लाम में करेंगे। क्या कहती हैं कुरान और हदीस इसको लेकर, क्योंकि ये हमारी जब चर्चा हो रही थी तो उसमें एक बात निकल कर आई कि इस्लाम में जो है इजाज़त जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से इश्क करने की है, उन्हीं से इबादत करने की है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। साहिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लाम के जानकार हैं, एक्स मुस्लिम हैं, और मौलाना ज़बीरुल कादरी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साहिल, हमेशा कादरी साहब से शुरुआत करती हूँ, लेकिन आज डिबेट की शुरुआत आपसे करती हूँ कि ये बताइए कि इस्लाम में, क्योंकि ऐसे ही चर्चा में ये सवाल आया तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इस पर क्लैरिटी ली जाए, तो इसीलिए इसी को मैंने टॉपिक बनाया आज कि क्या इस्लाम में इश्क की इजाज़त नहीं है, सिर्फ आप अल्लाह से इश्क कर सकते हैं? देखिए, इस्लाम में क्या है क्या नहीं है, ये पूरा एक वो अचार या खिचड़ी होती है ना। हर एक मुसलमान का अपना अपना वर्जन होता है, हर एक फिरके का अपना अपना वर्जन होता है। किसी के नज़दीक कोई आशिक रसूल है और दूसरे के नज़दीक रसूलुल्लाह के लिए इश्क का वर्ड इस्तेमाल करना ये उनके लिए गुस्ताखी है। खैर, इश्क से जो मुराद है, अगर आप मोहब्बत भी लेते हो, हालांकि वो है नहीं, तो इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत जो है, यानी सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो अल्लाह से और रसूलुल्लाह से की जाएगी। और जो कॉमन सेंस में जो आप बात करना चाह रही है कि एक लड़का और एक लड़की इश्क जी। कर सकते या नहीं कर सकते, तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि आप अपने माँ बाप, आपकी औलाद, इनसे ज़्यादा मोहब्बत आपको रसूलुल्लाह से करनी है। एक हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। रसूलुल्लाह कहते हैं तुम हरगिज सच्चे पक्के मोमिन हो ही नहीं सकते अगर मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा अजीज़ या मोहब्बत करने वाला ना हो जाऊं। यानी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है। और जहां तक लड़का लड़की शादी के बाहर अगर कोई इश्क और प्यार और ये मोहब्बत करता है तो लव तो मैरिज का कोई इस्लाम इसकी कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल इस्लाम इजाज़त में? तो इस्लाम में बिल्कुल लव नहीं मैरिज है, नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। गुनाह कर रहा है वो। गुनाह कर रहा है? नहीं, अगर हाँ, मुस्लिम लड़की से ही करे तो भी गुनाह कर रहा है। तो भी गुनाह है, क्योंकि आपने इस्लाम ने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर आप नामहरम को देखते हो, गैर महरम औरत को देखते हो, तो आपको अपनी नजरें नीची कर लेनी है, आप उसको देख नहीं सकते। इश्क तो तभी होगा ना जब आप नजरों से नजरें मिलेगी, तब आगे बात बढ़ेगी, कॉफी तक जाएगी, फिर दूसरी जगह तक जाएगी। लेकिन आपको पहले ही उसमें रोक दिया गया है, तो आप कहां से इश्क प्यार मोहब्बत करोगे? कादरी साहब वो जरा हिस्सा भी थोड़ा, आपको रसूलुल्लाह को देना है। अच्छा कादरी साहब ये ज़रा थोड़ा कन्फ्यूजन है कि जितने भी बड़े बड़े शायर हुए हैं जिन्होंने मोहब्बत और इश्क के लिए ना जाने क्या क्या लिख डाला है, जिसको हर नाकाम आशिक या हर आशिक जो है अपने लिए इस्तेमाल करते आए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर साहिल एक नई फिलॉसफी बता रहे हैं और बाकायदा उसके लिए प्रेफरेंस भी दे रहे हैं कि इस्लाम में इश्क की इजाज़त नहीं, लव मैरिज नहीं अलाउड है इस्लाम में। देखिए मैडम, इस्लाम वो वसीउल क़ल्ब, वसीउल दराजात, चालू वसीउल फ़हम मज़हब है। जो हदीस जनाब साहिल साहब ने पढ़ी, मन अहब्बा, ये इसमें लफ्ज़ हुब पहले, हा बा हुब, हुब के माने मोहब्बत। जब हम लफ्ज़ मोहब्बत को अदा करते हैं तो अरबी मखारिज के एतबार से वो सिर्फ होठों तक रहता है मोहब्बत, सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला होठ पटकता है मोहब्बत। और जब लफ्ज़ इश्क बोलते हैं तो उसमें ऐन शीन काफ, उसका ताल्लुक हलक से जाता है। अरबी ज़बान में 6 हरूफ हल्की हैं इश्क, तो ये इसका झटका नीचे जाता है। तो इन्होंने जो फरमाया कि जो जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत ना करे, इस हदीस का राजे मर्जे और मरकज़ मफाम ये है कि मेरे आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकां ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस किस मकाम पर किस एतबार से फरमाई थी, वो जनाब साहिल उसको नहीं पहचान पाए या नहीं पहचान पाए। आप बता एक दें, तरफ आप उस बता दें, जमाने के मौलाना, आप लोग बता थे, दें। आप जब बोल रहे थे तो मैं खामोश था, अब बोल रहे हैं तो आप नहीं बोले। किस मकाम पर मेरे आका ने यह हदीस फरमाई, किस वजह से हदीस फरमाई? इब्तिदाई इस्लाम का दौर था, लोग कुछ इस्लाम में दाखिल हो रहे थे तो कुछ इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे थे। वो नए नए मुसलमान दाखिल हो रहे थे तो वो जो पुराने अपने आबा व अजदाद के दीन पर थे, वो कुछ बातें वो करते थे जो इस्लाम में है, कुछ बातें वो करते थे जो इस्लाम से खारिज थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया,
अब मैं यतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, तुम रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह की इताअत हो जाएगी। फ़क़द अता रसूल फ़क़द अता अल्लाह, ये दोनों कुरान की आयत मुबारका दूसरे पारे में सूरह बकरा के अंदर ये है। तब मेरे आका ने फरमाया था जो मैं कहता हूं उस पर अमल करो। तो मतलब कहने का ये था मेरे कहने पर अमल करो, मुझसे मोहब्बत करोगे, इतनी मोहब्बत करो कि तुम अपने बाप से, अपनी औलाद से, अपने माल से, अपनी जान से, तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। और जब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी दोबाला हो जाएगी, खैर व बरकत की हवाएं तुम्हारे घरों में झोंके देती रहेंगी। ये मकाम था मेरे आका का। बात पूरी कहो, चाहे तुम इस्लाम से खारिज हो गए वो अलग बात है, लेकिन असली चेहरा इस्लाम चलिए, का बहुत पेश करो, सारे लोग ताकि कादरी लोग साहब एक खतरे में जवाब ना का पड़े। इंतजार कर रहे हैं कि इस्लाम में लव मैरिज अलाउड है कि नहीं है। देखिए, लव मैरिज का या मोहब्बतों का या ये एक सिस्टम जो चला है 15-20 साल से, क्या नाम है वो, लड़की लड़का आपस में घूमते टहलते, शरीयत मुतहरा और मजहब इस्लाम कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। वो हमारे यहाँ जिना है, पाप है, धोखा है, वो इससे कुछ नहीं है। हाँ, अगर एक लड़का एक लड़की दूसरे को चाहता है और एक दूसरे को देखा है कहीं से, अगर वो चाहते हैं तो अपने माँ बापों के जरिए जाकर के तो यानी एक निकाह की शक्ल में मियाँ बीबी बन ठीक है, लेकिन क्या कादरी साहब प्रोफेट साहब की जो पहली शादी थी, उनका जो पहला निकाह था, क्या उसे लव मैरिज नहीं कहेंगे? कौन सा? प्रोफेट साहब की जो पहला निकाह था खदीजा, तो खदीजा, वो लव मैरिज नहीं थी? नहीं, उसको लव मैरिज नहीं कहेंगे। वो उनके यहाँ जॉब करते थे। इस्लाम इतना प्रोग्रेसिव था उस वक्त में कि वो उनके यहाँ जॉब करते थे, जो मेरी जानकारी के लिए। इस्लाम था ही नहीं तभी। हाँ, इस्लाम था ही नहीं तभी। उस टाइम वो है कि वो बहुत छोटी थी, वो कबल वक्त का मसला था, वो उनकी दीनदारी, अमानतदारी। जब इस्लाम नहीं आया था उससे पहले मेरे आका की जो जानकारी कहती है पैगंबर साहब 25 साल के थे और वो 40 साल की थी। हाँ। तो क्या वो मतलब उनको वो लव मैरिज नहीं कहलाई जाएगी आप? नहीं, देखिए मैडम, वो जाते करीमा हमारी निगाह में ऐसी है, दुनिया जानती है। ठीक है, वो इस्लाम से पहले की बात है। उम्र उनकी क्या थी, उनकी उम्र वो क्या थी, वो मैडम थोड़ा सा देखो, अकीदत और मोहब्बत की बातें हैं, उस पर नहीं। वो अपनी जगह अटल थे, अटल हैं, अटल रहेंगे। वो ना लव मैरिज में आएगी ना किसी मैरिज में आएगी। वो दोनों इतने बड़े सदा की, वो उनके जो चचाजाद भाई बरका इब्ने नौफल थे। अच्छा, शादी के बाद, निकाह के बाद बीवी से प्यार हो सकता है? अरे तो उसकी तो दरिया ही कुछ और है भाई। निकाह के बाद वो क्या बात करती है? मन तुशुदी, मन जाशुदम, मन जाशुदी, मन हकशुदम के बाद पर है। तू मेरी हो जा, मैं तेरा हो जाऊं। मेरा दिल तेरा है, तेरा दिल मेरा है। तू मेरी आ, मैं तेरी आ। तू मेरी जान, मैं तेरी जान। उसका मकाम और मर्तबा कुछ अलग है। वो तो इश्क फिद्दीन के तलातुम में होता मारने के बाद जब बीवी को गले लगाता है तो मोहब्बत के दरिया बता रहे पैदा हैं कि इस्लाम के मुताबिक अपनी बीवी को प्यार से देख लेना भी जन्नत के बराबर है। अरे भाई, बीबी का नाम मत मैडम, वो तो मैंने इतनी बड़ी तकरीर कर दी। बीबी तो ऐसी नेमत है, बगैर उसके करारे जिंदगी नहीं। तो 4 भी रख सकते हैं ना? अरे फिर वो 4 की बात मत करिए मैडम, एक ही काफी है मोहब्बत के लिए। बिल्कुल, 4 तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, 4 तो ये बुर्का पहनने पर मोहब्बत कहाँ चली गई थी? इस्लाम जब इतनी मोहब्बत सिखा रहा है तो फिर जो अभी मुंबई में हुआ, बुर्का पहनने पर उसका सर कलम कर दिया, तो वो मोहब्बत चली जाती है? मैडम, वो उसकी बदतरीन चीज है। पता नहीं उसका दिल कितना पत्थर होगा। हमसे कोई अपनी बीवी के बारे में पूछे तो हम 2 घंटे तक अपनी बीवी की खूबियां, उसकी अजमत बगैर स्टॉप आपको बताएंगे। पता ना उसका दिल कैसा था, बेवकूफ का, उसने कर दिया। बहुत बदतरीन इंसान है जिसने। चलिए ठीक है साहिल, तो यानी कि साहिल भी ये कह रहे हैं कि लव मैरिजेस अलाउड नहीं है। अगर कोई मुस्लिम युवक लव मैरिज करता है, चाहे या युवती करती है और अपने ही धर्म में करती है, मैं यहाँ नहीं जा रही हूँ कि आप हिंदू से, ईसाई, किसी से भी शादी करते हैं, अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करके निकाह करता है तो वो निकाह गुनाह है? नहीं, निकाह तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जो मोहब्बत, इश्क और बातें और जो कुछ किया है वो सब, वो बातें, मुलाकातें, वो जो भी बातें होंगी वो सब गुनाह है। गुनाह है। कादरी साहब, तो इतने सारे शायर हुए हैं, सब मुसलमान शायर बड़े बड़े हुए हैं और ना जाने उन्होंने ऐसे गजलें ऐसे साहिल कुछ कह रहे हैं मैडम, इनकी भी सुन लो बेचारा। शादी हो गई नहीं इनकी साहिल में अभी। यार बीबी के बारे में तुम भी बता, तुम कैसी मोहब्बत करते हो बीबी से अपनी? ठीक है
साहिल, हंसी, हाँ, अच्छा फिनाज जी, हंसी अच्छी है इन्होंने आपकी। ये कहा था कि बीवी के साथ जो है शादी के बाद आप फिर मोहब्बत ही मोहब्बत, प्यार ही प्यार आपको देना है। आप देखिए कि इतनी मोहब्बत हो जाएगी आपको अपनी बीवी से इस्लाम में कि बीवी आपको सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती। यानी अगर वो आपको इनकार कर दे कि भाई मेरा मूड नहीं है, मैं आज मुझे नहीं करना है, तो अल्लाह और उसके फरिश्ते रात भर उसको लानत भेजते हैं। तो ये इतनी मोहब्बत इस्लाम सिखाता है कि बीवी सेक्स के लिए मना भी नहीं कर सकती, उस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है वो लानतें भेजते हैं। कादरी साहब एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि टॉपिक ये नहीं है, फिर टॉपिक पर आऊंगी मैं। जी। अब बात निकली है तो जवाब मोहब्बत की आपका बात भी हो ले रही लूं। है ना। जी बताएं। हाँ जी, जी कादरी साहब आप ही को बोल रही हूँ। अच्छा, इसी पर नहीं, इस पे छोटी सी टिप्पणी, फिर अपने टॉपिक पर वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने बात कही है। तो देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि अच्छा, कोई भी अच्छा, नहीं, गलत नहीं। जानकारी अगर है तो दुरुस्त नहीं, करें, काटें उसे, फिर आगे बात करते हैं। जो जनाब साहिल साहब ने बोला, ये मोहब्बत का वो आखिरी दर्जा है, जैसे चौथी मंजिल पे जाने के बाद जब जीने की सीढ़ी खत्म हो जाए कि अब वो उस पर चढ़ नहीं सकता। ये अल्लाह फरिश्तों की बात ये है कि हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करें, बेपनाह जान निछावर अब रोकना करें, मत। तुम जो चाहो वो ले लो, जो चाहो हम हाजिर कर दें। जिस नफसानी ख्वाहिश की बुनियाद पर हम तुमको बिस्तर की रौनक के लिए बुला रहे, आपको क्या हक हासिल है? इस टूटे हुए दिल को आप नाराज कर दो, मना आप करते। चली आओ, ओए, उसको होए, तोड़ होए, मरोड़ होए। कर साहिल साहब आप बयान करोगे, ये देख मोहब्बत की लीजिए, तौहीन पिनाजी होगी। देख लीजिए। ये और उसके जब पुरुष साथ चार धोखा शादी होगा। करता है ये और गलत दूसरी बीवियों के पास जाता है और ये उस वक्त गलत। एक औरत का मन हो तो हाँ, उसका मन है तो वो उसको बुला सकती है। नहीं, वो तो फिर दूसरी उसको- बीवी के पास है ना, उसका थ्रीसम। टाइम भाई, चल रहा है। जो मर्द की ख्वाहिश थ्रीसम है फोरसम तो करेंगे। मर्द पूरा करे, औरत की जो ख्वाहिशात है वो मर्द, वो फिर दूसरों में क्या, मैंने नहीं पढ़ा था एक थ्रीसम शेर अरबी का, फोरसम करेंगे। नहीं, मन please, तू मन तू शुदी मन तू शुदाम मन जा शुदी मन जा शुदाम, तू मेरी जान हो जा, मैं तेरा जिस्म नहीं, हो अगर जाऊं। चार ये शादी, सारी वही चलिए चीजें। औरत के लिए आपने कहा कि ये मोहब्बत की एक अलग ही लेवल ये होता मियां है। बीबी की मोहब्बत फिजिकल एक अलग इंटीमेसी, दस्तूर। मैंने कहा फिजिकल इंटीमेसी आप कह रहे हैं, मोहब्बत का एक अलग अलग रूप है, एक अलग तरीका है, जो कि किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपकी बात को जस्टिफाई आप कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने कहा है कि justifiable है, पिनाक नहीं, जी। एक मिनट मैं साहिल मैं भी बोलूं कि वो कह रहे हैं कि एक औरत मना नहीं कर सकती, इसलिए मना नहीं कर सकती क्योंकि पुरुष का दिल टूट जाएगा, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, अब अगर एक पुरुष तो ने अल्लाह चार उस पे शादी लानत कर ली, भेजेंगे। हाँ लानत भेजेंगे, चार शादी कर ली अगर एक पुरुष ने, और आपको कहा गया आपको सबको बराबर वक्त देना है, मान लीजिए दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की बीवी का वक्त है, पहले नंबर की बीवी का दिल टूट जाए तो फिर क्या करेंगे? उसमें पुरुष दिल तोड़ सकता है पर महिला नहीं तोड़ सकती, चाहे वो थकी हो, बीमार हो, उसका मन हो या ना हो। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल बहुत आप जिंदगी में बहुत पहला इतना मजबूत सवाल किया आपने। अल्लाह ताला आपकी की उम्र दराज फरमाए। चलिए शुक्र है देखिए, कुछ तो एक चीज पसंद आया ये आपको है मेरे सवालों में। कि जितने हुकूक, साहिल मियां की हंसी बड़ी बेकराराना है, दिल करता आपको चूम लूं। पर ये तो देखिए, गुनाह हो आपकी जाएगा बातें साहब। ऐसी होती तो है। दूसरी चीज ये है कि जितने हुकूक शरीयत मजहब ने औरत के दिए हैं उतने ही मर्द के दिए हैं। अब बात टॉपिक की ये है कि उसने अगर उसको कोई ऐसी चीज है, बुखार है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, या कोई ऐसा मर्द है कि वाकई वो समझ रहा है कि मेरी बीवी की आज तबीयत है, तो मर्द नहीं कहेगा कि आ जाओ। इतना जालिम नहीं है मर्द। और अरे जालिम हो तो क्या सुन लीजिए, करे? वो नहीं है। और कभी अगर मर्द की तबीयत अलील है, बेजार है, अगर बीबी कहे कि आ जाओ तो वो उससे कह दे। दूसरी चीज, इनकी जो बात है वो उस दूसरे सेंटेक्स में लेकर के जा रही है जो वो गलत है। जब जो जिससे प्यार करता है उसके दुख से भी इतना ही उसका दिल टूटता है। अगर बीमार होता है तो पूरे रात वो शौर खड़ा रहता है, कहीं मेरी बीबी की तबीयत तो खराब नहीं, क्या पता क्या ज़रूर है। कादरी जब साहब, बीबी की तबीयत होती है तो ज़रूर कादरी शौर साहब, खड़ा रहता ये है, टॉपिक शौर में की होती है तो ये बीबी टॉपिक खड़ा में किसी रहता और दिन है। बात करना मोहब्बत है वो। ठीक है, मैं एक टॉपिक किसी और दिन डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन अब बात निकली है तो बात तो पूरी ही होगी, तो इसीलिए कर देती हूँ ये बात। मुझे दुरुस्त कीजिएगा, बिल्कुल मैं साफ कह रही हूँ कि मुझे इस्लाम की जानकारी नहीं है। मैंने एक मौलाना साहब का बयान जो है वो सोशल मीडिया पे पढ़ा, सुना, और उसके बाद मैंने फर्दर सर्च किया तो मैंने और पढ़ा तो और जानकारी मिली। सही बात है गलत ना? है तो तुरंत टोकिएगा, क्योंकि मैं इस्लाम वो नहीं 10 जानती साल हूँ। के लिए जमा भी है जिस मौलाना की आप बात करने वाली एक सेकेंड, उन्होंने कहा कि अगर एक औरत अपने लेबर पेन में है, ऊंटनी पर बैठी है, क्योंकि उस जमाने में ऊंटनी पर ही डिलीवरी हुआ करती थी, एक सिस्टम होता था, तब भी 10 साल की जेल। अगर उसके शौहर को इच्छा है कि वो अपनी बीवी से हमबिस्तर हो और वो ना नहीं कर सकती, आप तो कह रहे हैं बुखार पे ना करने की, वहाँ कहा गया है कि लेबर पेन में भी ना नहीं कर सकती, तो ये लिखा है या फिर ये झूठ फैलाया जा रहा है? देखिए, जब औरतें ऊँट पे काफिलों में या दूरो दराज मकामात पर सफ़र किया करती थी
आजकल तो ट्रेन और हवाई जहाज हैं, पहले ज़माने में ऊँट होते थे या पहले पैदल करती थी। तो अगर रास्ते में पहले सफ़र बड़े बड़े दूर के होते थे, 15-15 दिन, महीनों महीनों गुजर जाते थे, अब वहाँ सफ़र की कंडीशन क्या रही होगी, कैसे हालात में वो रहे होंगे, उनको अपनी जिनसी ख्वाहिशात की हाजत लेबर पेन में बोला है मौलाना साहब, लेबर पेन। क्या मैं पोजीशन सफर की बात नहीं कर रही हूँ कि जा रहे थे सफर पे और काफिला निकला था, मन किया, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। लेबर पेन स्पेसिफिकली कहा है, क्या ये गलत है? ये ऐसा नहीं लिखा है इस्लाम में कैसा कि लेबर पेन में भी अगर एक औरत है, यानी कि वो डिलीवरी कर रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, उसको दर्द है या कुछ भी है, उस वक्त भी अगर एक शौहर की इच्छा है तो ये इस्लाम के हिसाब से उसे अपनी वो मना नहीं कर सकती। या मैडम आप भी ये सोचें, आपका सवाल अपनी जगह है कि आप नहीं, मेरा सवाल नहीं है, जो मैंने सुना मैं आपसे चेक कर रही हूँ कि झूठ है कि गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कितना बड़ा बेहूदी चीज है ये, अगर किसी ने भी किया कि इतना बड़ा कि इसको आम इंसान, मजहब वाला हो या ना हो, आम जो बेपड़ा इंसान है, जो कोई नॉलेज नहीं रखता, उसकी भी अक्ल पत्थर हो जाएगी कि बीवी बच्चे को जन्म दे रही हो, बच्चा पैदा हो रहा हो और शौहर उसको कह रहा हो कि यानी इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है। नहीं, ये गलत है। चलिए, तो जो लोग भी ये वीडियो खूब वायरल होता है, घूम घूम के आता है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है, इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है, ये साजिश है, कहीं नहीं लिखा है। साहिल, अच्छा, जिस मौलाना की आप ये वायरल वीडियो की बात कर रही है वो मौलाना जर्जी से और 10 साल के लिए अंदर है वो, तो ये गलत है, ये नहीं लिखा है ना इस्लाम में ऐसा कहीं। नहीं, आप देखिए कि मैंने एक हदीस बताई थी और एक हदीस बता देता हूं कि एक बीवी अगर वो किचन में काम भी कर रही है, रोटी बना रही है, ओवन के पास है, अगर उसका शौहर चाहेगा कि उससे हम बिस्तरी करे तो मना नहीं कर सकती। अगर मना करेगी तो अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजेंगे। अब चाहे वो ऊंट पे हो, चाहे किचन पे हो, चाहे नॉर्मल हो। देखिए वो बात अलग हो जाती है साहिल, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन मियां इतनी चीजों की क्या क्या ओवन पोवन राइट टू डिनाइल नहीं है औरत को, राइट टू डिनाइल नहीं है औरत को। क्यों बताया फिर? तो रसूलुल्लाह ने क्यों बताया? किसने बताया ये कंडीशन? तुम जैसा इंसान जो है रसूल पर तोहमत लगाएगा, नहीं, जिसको बोलने का सलीका नहीं आता, रसूल की बात करोगे तो अरे खमा दिमाग खराब करते हो यार। नहीं, रसूल की बात पे चले जाओगे तुम। रसूल ऐसा कह रहे हैं, अरे रसूल ने कहा ऐसा। नहीं, साहिल ऐसा नहीं कहा है, आप खुद ही नहीं, साहिल आप तो खुद ही कह रहे हैं नहीं कहा ऐसा। हमसे कौन ना रसूल ऐसा कहेंगे? साहिल, ठीक है, ओवन वाली बात वो कह रहे हैं, ठीक है, एक रेफरेंस दिया होगा, लेकिन वो बात कर रहे हैं जो मौलाना जर्जिस ने बात की थी वो बिल्कुल गलत बयानी थी और उसके लिए वो 10 साल जेल में है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये बात साहिल भी कह रहे हैं कि महिला लेबर पेन में हो तो भी अपने मर्द को इनकार नहीं कर सकती। साहिल और कादरी साहब दोनों, हाँ, ऊंट की बात है, लेबर की नहीं। तो ये साहिल ने भी माना है और कादरी साहब ने भी माना है, ये गलत प्रोपेगेंडा है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए फैलाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन गलत ओवन पे भी क्यों नहीं मना कर सकती? आप ये सवाल नहीं कर रही है। ठीक है साहिल, उन्होंने कहा, उन्होंने उसके अपने तर्क वो दे रहे हैं कि राइट टू डिनाइल, उनके हिसाब से राइट टू डिनाइल कादरी साहब औरत को नहीं है। हिसाब से, मेरे हिसाब से देखिए इंडिविजुअल चॉइस में इसको तो मेंटल रेप की बात चल रही है साहिल, मैडम का हिसाब है, आपका नहीं है। इस्लाम की बात कर लेते हैं। नहीं, बात सुनिए, मैडम जी सही कह रहे हैं, आप उनको मत कीजिए। कोई भी इंसान, उसकी जरूरत होती है, नफ्सानी ख्वाहिशात है, इस्लाम के खिलाफ आप वो मैडम नहीं है, उनका काम है सवाल करना। आप देखिए गलत कर रहे हैं आप ये। दूसरी चीज ये है कि ओवन के पास या तंदूर में कहीं भी सही है, वो उसकी बीवी है, वो उसका शौहर है, वो बुला सकता है अगर वो जरूरियात की बुनियाद पर मना कर सकती है। मतलब ठीक है साहिल और कादरी साहब, ठीक है, यहाँ पर अपने ठीक है साहिल, तुम्हारे बदनाम होने से इस्लाम ठीक है, इसको मैं दोबारा देखिए, मेरे को भी रिसर्च चाहिए होगी, मैं भी एक बार इस पे टॉपिक पे बात करूंगी, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। ये जो सवाल, जो बातों से बातें निकली उस पे आई हैं, एक बार फिर से मैं लौट कर आती हूँ कादरी साहब, यानी कि बस आखिरी सवाल है, 2 मिनट और आपके लूंगी। यानी कि ये बिल्कुल क्लियर कट है कि मुसलमानों में, मतलब इस्लाम जो मानने वाले लोग हैं, वो लव मैरिज नहीं कर सकते, लव मैरिज करना इस्लाम के खिलाफ होगा। यानी नौजवान बच्चे बच्चियां अगर अपने, एक मोमिन नौजवान दूसरे मोमिन के साथ अगर किसी भी तरह से उसको मोहब्बत हो जाती है, उसको पसंद आती है कोई लड़की, प्यार की बातें करता है उससे, और उसको जान के, कहते हैं ना, जान के, उसको समझ के फिर निकाह करता है, तो वो गलत है। मैं सवाल का जवाब दूं? जी देखिए, मजहब इस्लाम ने निकाह के ताल्लुक से, ये गैर मज़हब वाले कुछ भी कहें, हमें उनका नहीं, हमारे रब ने, हमारे कुरान, हमारे मुस्तफ़ा दो जहां ने जो फरमाया है, जब निकाह का मौका आए तो आप लड़की को देखो, एक लड़का
जब अपनी किसी लड़की से शादी करने के लिए जाए तो उसमें इतनी इजाजत है कि वो उस लड़की को देख सकता है। क्यों? इसलिए कि उसको उसके साथ जिंदगी गुजारना है, जिंदगी बसर करना है, पूरी जिंदगी उसके साथ रहना है। फिर अपने माँ बाप से कह दे कहे कि मैं फला लड़की से जो फला महल्ले में, शहर में, गांव में, वो उसके साथ रुक्का क्या नाम है पैगाम लेकर के जाएं, और अगर वो माँ बाप राजी हो जाएं फिर वो निकाह करे, वो उसकी बीवी है, वो उसका शौहर है। देख रहे पिना जी, आप देख रहे हैं, सिर्फ देखने की इजाजत है, बस समझना ठीक है, नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि इतना बड़ा आपको इस decision पर ले लो। एतराज क्या देखेगा नहीं भाई, लड़की नहीं क्या नहीं, वो है, तो कह रहे हैं बात भी कैसी- करे। आप गलत समझ रहे हैं कादरी साहब, वो कह रहे हैं लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है, बात क्या? भी करे, मुलाकात भी करे, सिर्फ देखे नहीं। मुलाकात इसलिए देखो, जब पेट्रोल और जब आग हो तो इतनी दूर रखो कि उसमें आग ना लग जाए। लड़की लड़के को तन्हाई में नहीं, अगर वो कुछ बात है तो उधर उसकी माँ या बाप उधर हो, उसमें ऐसी तन्हाई मत दो उसमें कि जो आग लगने का खतरा हो, आग लगने का। कॉफी आज शॉप यही में तो भी हो लग रहा है जाएगी पार्कों आग। में। आज मगरिबी तहजीब यही तो करती है कि रिलेशन में चले जाओ, आप वो उसको देखें, Close पार्क cyber में cafe चले में जाओ, तो आग होटलों लग में सकती है, चले जाओ। लेकिन coffee shop उस में कैसे आग मगरिबी लगेगी? तहजीब का मौलाना, असर पेट्रोल और हिंदू समाज पर, हिंदू से मुराद मेरा हिंदुस्तानी समाज पर इतना गहरा असर पड़ गया। अच्छा, एक कि बात सारा है कादरी मगरिबियत में साहब, बहता कादरी चला जा साहब, रहा। अगर कोई जैसे रिश्ते के लिए होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि आपने बस एक बार में लड़की देखी और चलिए अरेंज मैरिज की भी बात कर लें हम, लव मैरिज छोड़ दीजिए, लव मैरिज तो टोटल नो है इस्लाम में। अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें तो आप लड़का लड़की देखने के लिए जाते हैं, पूरा तफसील से बातचीत करते हैं कि भाई परिवार, बहनें, दादियां जो भी इस घर के सब वो जाते हैं परिवार से, जाते तो हैं। उस मौके पर क्या लड़का लड़की अकेले में बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं, वो भी अलाउड नहीं? अकेले में नहीं, आग लग जाएगी। एक सेकंड साहिल, नहीं, कादरी नहीं। साहब से सवाल है। साहिल मियाँ, जितना तुम तड़प रहे हो ना, इतने तड़पने से कुछ नहीं होता प्यारे, ना इतने हंसने से। हमने सही है, हम अपनी बात पर अटल हैं, आग लग जाएगी, सही है, हम बदलने वाले नहीं। तो हमारे बाप का कानून नहीं है दोस्त, ना हमारी जागीर है। हम जिस धर्म को लेकर आवाज़ से पैदा जो पढ़ा जो जाना, उस पर कायम है और रहेंगे। ठीक आप है। जैसे दोगले नहीं है कि कादरी साहब। मजहब में थे हमने खारिज हो गए, ऐसी चीज नहीं है। हमें फख्र है कि हम कादरी मरे साहब, भी तो इस पर, बिल्कुल उठे भी तो बिल्कुल इस पर। बिल्कुल कादरी साहब, आपको फक्र होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और हर एक को अपने बिल्कुल मजहब हर एक पर को होना फख्र होता चाहिए, है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा इसमें कोई दो हम राय किसी नहीं है, पर पूरा कोई एतराज नहीं बिल्कुल। करते। मैं आपकी इस जज्बातों का सम्मान करती हूँ, सभी को अपने धर्म पर होना जिसको आप चाहिए, पसंद हक करते है। हैं होना चाहिए। लेकिन सही, कादरी साहब, जो बिनाज मैंने सवाल पूछा, एक मिनट बिना- साहिल, जो मैंने सवाल पूछा कादरी साहब, उसका जवाब तो दे दीजिए कौन सा दिया तो है मैडम? कि अकेले नहीं मिल सकते, सबके बीच में बैठ के बात करनी देखिए, है। जब जवान लड़का जवान लेकिन लड़की- बहुत ही इंटीमेट रिश्ता होता है नहीं, पति उसको पत्नी आप का। नहीं। नहीं नहीं, मेरी सुनिए, मैं इंटीमेसी की, फिजिकल इंटीमेसी की बात हाँ, नहीं कर रही देखिए, हूँ, नहीं। जहनी तौर पर भी बहुत ही इंटीमेट रिश्ता होता है दोनों का। दोनों को साथ मिलकर गाड़ी चलानी है, तो बहुत सारे सवालात होते हैं मन में जो आप डिस्कस करना चाहते होंगे, भाई पसंद नापसंद, सोच विचार मिले नहीं मिले, लड़ाई झगड़ा आगे ना हो, तो वो बातें अगर वो अकेले में करना चाहें तो देखिए मैडम, आग लग वो जाएगी। हमारी नहीं, साहिल साहिल, मियां please। बाद में बता दीजिएगा, आपके पास माइक रखा ओके। हुआ है। वो कुछ भी, वो उनको जिंदगी तन्हाई या इस चीज का हमारे यहाँ कोई दरवाजा नहीं है। वो निकाह के वक्त जब अपने माँ बाप भाई बहन के साथ जा रहा है, एक तरफ वो बैठी है, उससे जो कुछ पूछना है पूछ ले। तन्हाई, अगर जो लड़की जवान बालिग दोनों टनाटन हैं तो तन्हाई का दरवाजा इस्लाम इजाजत नहीं देता। उसमें खतरा है कि कहीं जिना ना हो जाए, और जिना का पाप और गुना इतना बड़ा है कि जिंदगी में खड़े होकर के एक मैदान में खड़ा करके इतने पत्थर बरसा दो कि जी। वो वहीं मर जाए। ठीक है इसलिए कादरी इसकी साहब, कोई इजाजत इस्लाम नहीं ठीक है, देता। आपको लगता है कि अगर एक लड़का और लड़की अकेले बैठेंगे तो आग लग जाएगी, वो बातचीत नहीं करेंगे, कुछ और ही होगा, तो ये आपकी सोच है, ठीक है, और इसीलिए इस्लाम जो है इजाजत नहीं देता। साहिल, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे, फिर इस बात को मैं, हाँ जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी स्माइल वाला पार्ट जो है वो प्लीज कट नहीं करना अपलोड करते वक्त। ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे। आप देखिए कि लोगों के सामने इस्लाम की हकीकत आ रही है और वो खुद सोचे और खुद इस पे ध्यान दे कि भाई ये कितना आउटडेटेड मजहब है ये, और उनको गौर करना चाहिए कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है साहिल, इतना आपने बड़ा धर्म फैसला छोड़ दिया है शादी तो का। आपको शायद इसमें सिर्फ नाकामी और गलती दिखेगा, लेकिन हजारों करोड़ों लोग जो हैं दुनिया भर में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कुरान पाक को बिल्कुल उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी एक एक अगर बात को आपको मानते जाना है हैं, तो आप तो ये होटल भी में उसमें जाइए, जाहिर सी पार्कों में बात है कि जाइए, उसमें आपको कुछ कौन ना मना कुछ, करता देखिए है? साहिल, कुछ ना कुछ आपको नहीं, ऐसा कौन मना बहुत करता कुछ अच्छा होगा जो शायद वो उन लोगों को
इस्लाम से मोहब्बत करने के लिए बार बार कहता होगा और हर बार कहता होगा। आपकी अपनी सोच थी। मैं लास्ट बात कह दूं? नहीं, एक मिनट बस, अब छोटा सा टाइम की कमी है, अगली बार आपके साथ बातचीत करूंगी। ये आपकी सोच थी, कादरी साहब की अपनी सोच थी। हमारा बार बार ये रिक्वेस्ट है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे इर्द गिर्द सवाल होते हैं इस्लाम को लेकर, वो हम अपने दर्शकों के सामने, इस्लाम के जानकार जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, पहले इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते थे, तमाम लोगों को एक मंच पे लाएं, हर पहलू को, हर फैक्ट को आपके सामने रखें। आपसे गुजारिश है कि आप भी खुद जाकर, सिर्फ इन दोनों की या 3-4 लोगों की बात पर यकीन ना करें, आप भी खुद जाकर कुरान हदीसें टटोलें, पढ़ें, इस्लाम के जानकारों से समझें, फिर अपनी राय बनाएं। आप दोनों इस शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।